Dear students, this is your English teacher Sujata Paul here to help you revise your chapters before your final exam. So today I am here with an important chapter, that is chapter 3, Deep Water by William Douglas. So बच्चों तुम्हें पता है कि डीप वाटर एक ऐसी ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है विलियम डॉगलस का, जिनमें उनका जो पानी के ऊपर डर, वो कैसे बैठ गए थे उनके मन में और फिर कैसे उसको कॉन्कर किया, दैट इज़ उसको निकाला कैसे अपने मन से, वही कहानी है ये डीप वाटर. तो the narrator depicts about a terrible incident that happened to him when he was 3 or 4 years old. जब वो 3 और 4 साल के थे तब उनके लाइफ में एक ऐसा घटना हुई जो उनके मन में बैठ गए थे. He would go to the beach with his father and it was in California. कैलिफोर्निया के बीच में वो उस समय अपने पिता के साथ जाते थे. दैट टाइम द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन. जो वेव थे वो हिट किया था उनको एंड स्वेप्ट ओवर हिम एंड उनके ऊपर चले गए थे. तो उसी समय से पानी के ऊपर उनका डर बैठ गए थे. बट हिज फादर लाफ्ड एट द साइड. ये देखकर उनके पिताजी हंसते थे. नेक्स्ट he joined YMCA pool to learn swimming. जैसे कि उन्हें तैरना नहीं आता और पानी के ऊपर उनका एक एक्स्ट्रा फियर है, इसलिए वो स्विमिंग सीखना चाहते थे. तो इसलिए he joined YMCA pool, एक पूल पर जो कि जिसका नाम है YMCA, वहाँ पर वो स्विमिंग सीखने गए थे. बिकॉज इट वॉज समथिंग सेफर देन याकिमा रिवर. याकिमा रिवर उससे ज़्यादा सेफर है ये YMCA पूल. देयर टू ही गॉट एक्सपीरियंस्ड अनदर टेरेबल इंसिडेंट. वहाँ भी उन्हें एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ. ही वॉज स्कैर्ड. उन्हें भय डर लगता था. as no one else was there. वहाँ पर कोई नहीं था, तो उन्हें भी स्विमिंग नहीं आते थे, इसलिए वो क्या करते थे, सो ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. बाकी लोगों के लिए वो पूल के एक साइड पर बैठे रहते थे. तो उस दिन क्या हुआ, ऑल ऑन ए सडन, अचानक ए बॉय ऑफ 18 साल के एक लड़का सडनली आया एंड क्या पुश्ड हिम इनटू द पूल. उसको पूल के अंदर धक्का दे दिया, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि उसे तैरना नहीं आता. वो ऐसे ही आया और जोकिंगली उसे धक्का दे दिया पूल में. तो क्या हुआ, जैसे ही उसे धक्का दिया डॉगलस को, वो एकदम नीचे चले गए. ही swallowed द वाटर एंड वेंट टू द बॉटम. एकदम नीचे चले गए. दो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कम अप. ऊपर आने की बहुत कोशिश की उन्होंने, बट कुड नॉट डू. पर वो कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए वो एकदम नीचे चले गए. देन ही swallowed वाटर. पानी पीते गए एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. वो लास्ट तक नीचे चले गए. व्हेन ही ओपनड हिज आइज. जब उन्होंने आंखें खुले एंड सॉ ओनली वाटर. सिर्फ पानी ही पानी देखा. ही गॉट फ्राइटेंड अगेन. फिर उन्हें
डर लग गया। ही वॉज सफोकेटिंग, तो ही वॉज फीलिंग सफोकेशन, उन्हें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो रहा था। एंड ट्राइंग टू येल, वो चिल्लाने की बहुत कोशिश की। ही wanted to shout and he tried to shout out, but no sound came out. पानी के अंदर से कोई भी साउंड नहीं निकला था। And it's not possible to. Then all his efforts ceased. फिर क्या हुआ, उनका जो भी स्ट्रगल था, एफर्ट्स था ऊपर उठने की, वो सब बंद हो गया। एंड हिज बॉडी वेंट लिम्प एंड his body just he was feeling like paralyzed, वो काम नहीं कर रहा था। he fell unconscious, फिर वो fainted हो गए। the next thing he remembers, बाद में उन्हें रिमेंबर हुआ कि याद आया कि he was lying on his स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, वो पूल के साइड पर उन्हें लास्ट में क्या हुआ, बाकी लोगों ने उन्हें बचा लिया, बट ही वॉज वॉमिटिंग, उन्हें उल्टियाँ आने लगी। दैट नाइट ही कुड नॉट ईट एनीथिंग, उस रात में वो कुछ खा नहीं पाए। ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, वो बहुत ही वीक फील कर रहे थे। आफ्टर दैट incident, after that bitter experience, he was scared, fully scared to go to any pool. वो कोई भी पूल या फिर वाटर के पास जाना नहीं चाहते थे, एंड वो डर फिर से एक बार बैठ गए। पर लास्टली ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, फिर लास्ट में उन्होंने क्या क्या ठान लिया कि हमें स्विमिंग सीखना है। तो क्या क्या उन्होंने, देन ही अपॉइंटेड ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, फिर स्विमिंग के लिए एक इंस्ट्रक्टर चुना। फिर वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। ही वॉज प्रैक्टिसिंग 5 days a week, हर वीक 5 दिन लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे थे। An hour a day, हर रोज़ 1 घंटा वो प्रैक्टिस कर रहे थे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट विथ ए रोप अराउंड डॉगलास, डॉगलास के चारों तरफ वो बेल्ट बांध देते थे। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू एक्सहेल एंड हाउ टू इनहेल, फिर उन्हें कैसे सांस छोड़ना है, कैसे सांस लेना है, यह सब वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो इंस्ट्रक्टर। Then next he taught him to move his legs, इसके बाद पैर को कैसे मूव करना है वो सब सिखा दिया उन्होंने। आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज ओवर, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद डॉगलास लर्नड स्विमिंग, that is the instructor told him that now you have learned swimming, आपको तैरना आ गए। बट टिल देन, तब तक डॉगलास फेल्ट समटाइम्स, डॉगलास को कभी कभी लगता था दैट ही वॉज एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड, कि शायद अभी तक पूरा स्विमिंग नहीं आया होगा, इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो दूसरे जो लेक्स है, ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स टू स्विम अक्रॉस, वो पार करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए वहाँ पर वो जाते थे। फिर वहाँ भी उन्हें ऐसा, जब बीच में जाते थे वो लेक्स के मिडल में, तो उन्हें लगता था कि यह तो पानी ही पानी है। पर दिस टाइम ही कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, इस बार वो अपने जो स्विमिंग प्रोसेस उन्होंने सीखा अपने इंस्ट्रक्टर से, वो उस दम पर उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने ट्राई किया, एंड दिस टाइम ही गॉट विक्ट्रियस, इस बार वो जीत गए और उन्हें लगा कि लास्टली आई हैव कॉन्कर्ड
द फियर ऑफ वाटर। लास्टली मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, मैं पूरा पूरा सीख गया स्विमिंग। तो डॉगलस की ये ऑटोबायोग्राफिकल जो पार्ट है डीप वाटर, उससे हमें भी सीख मिलते हैं कि इफ़ वी ट्राई आवर बेस्ट to do something, to achieve something with our hard labor and with our perseverance, nothing will be impossible for us to achieve. कोई भी चीज़ अगर हमें ठान लेना है, ज़िद पकड़ कर लेना है कि हम उसे सीख कर उसे हासिल करके ही रहेंगे, तो श्योर वो हमारे पास आएगा और सक्सेस हासिल होगा हमें। तो दिस इज़ an important chapter for your syllabus, and I hope you have understood the theme as well. So if you want to score good marks in your exam, you have to go through the text line by line, and you also have to know the meaning of the topics so that you can attempt any answer, any question. So all the very best, dear students, and we'll come back with another chapter. So, thank you very much.